स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे भक्ति मार्ग में। क्या आप जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा आखिरकार अमावस्या के दिन क्यों किया जाता है? हर साल इसी महीने में होता है। बहुत से माताएं जो है इस विषय में जानकारी नहीं है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले मध्य देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके पास धन दौलत और वैभव सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी माँ सावित्री की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। समय बीतता गया और सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी बन गई। जब विवाह की उम्र आई तो राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा कि वह स्वयं अपना वर चुन सकती है। तब सावित्री वन वन और राज्यों में घूमकर योग्य वर की तलाश करने लगी। एक दिन जंगल में उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा जो साधारण वस्त्र पहनकर लकड़ियां काट रहा था। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान एक वनवासी और अंधे हो चुके राजा का पुत्र था, जिसका राज छीन चुका था। वह अपने माता पिता की सेवा करता था और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलता था। सावित्री उसे देखते ही मन अपना पति मान बैठी और महल लौटकर अपने पति को उसके बारे में बताया। उसी समय वहाँ देव ऋषि नारद आए और उन्होंने बताया कि सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है और वह विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति घबराए और उन्होंने सावित्री को किसी दूसरे वर को चुनने के लिए समझाया, लेकिन सावित्री ने ठान मान ली थी कि वह शादी करेगा तो उसी से। एक बार पति चुनती है और वह सत्यवान को अपने मन से पति मान चुकी थी। आखिरकार सबको उनकी बात माननी पड़ी और सावित्री तथा सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीतने लगा और सावित्री को नारद मुनि की भविष्यवाणी याद आने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ियां काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री के गोद में गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री बोली कि जहां उनके पति जाएंगे वहां तब वह भी जाएगी। सावित्री की भक्ति, समर्पण और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखें की रोशनी मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर उन्होंने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। तब यमराज ने एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा कि उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दिया जाए।